नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं सर फिरोजी। भारत ने सेशल्स के लिए 17 करोड़ 50 लाख डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की। दोनों देशों ने स्वास्थ्य, मौसम विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रौद्योगिकी और सुशासन के क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र रामगुलाम से फोन पर बातचीत की। हिंद महासागर में शांति और स्थिरता के साझा उद्देश्यों की पुष्टि की। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, भारत अमेरिका व्यापार समझौता राष्ट्रीय हित में सर्वोत्तम समझौता है। प्रमुख अनाजों को इस समझौते में पूरी तरह संरक्षित किया गया है। राज्य विधानसभा के मौजूदा बजट सत्र में उत्तर प्रदेश अपनी खुद की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश करने वाला देश का पहला राज्य बना। महाराष्ट्र जिला परिषद चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने शानदार जीत हासिल की और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के सभी निर्धारित मैचों में पाकिस्तान की भागीदारी की पुष्टि की। 15 फरवरी को कोलंबो में भारत के खिलाफ होने वाला मैच भी इसमें शामिल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के लिए 17 करोड़ 50 लाख डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की। नई दिल्ली में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक एरमिनी से मुलाकात के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि इस पैकेज से सेशल्स के लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए $175 मिलियन के स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज की घोषणा करने जा रहे हैं। यह पैकेज सोशल हाउसिंग, ई मोबिलिटी, वोकेशनल ट्रेनिंग, स्वास्थ्य, रक्षा और मैरीटाइम सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में ठोस परियोजनाओं को सपोर्ट देगा। इन पहलों से सेशल्स के लोगों, विशेषकर युवाओं के लिए रोजगार और कौशल के नए अवसर सृजित होंगे। सेशल्स की कैपेसिटी बिल्डिंग में भारत के आईटेक प्रोग्राम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारत और सेशल्स ने स्वास्थ्य, मौसम विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी तथा सुशासन सहित विभिन्न क्षेत्रों में 7 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि समुद्री पड़ोसी और विश्वसनीय साझेदार के रूप में सेशल्स का भारत की महासागर परिकल्पना में विशेष स्थान है। भारत और सेशल्स के संबंध केवल राजनयिक संपर्क तक सीमित नहीं है। हिंद महासागर की लहरें सदियों से हमारे लोगों को जोड़ती आई हैं। हमारा नाता कल, आज और आने वाले कल का है। एक मैरीटाइम नेबर और विश्वसनीय साझेदार के रूप में सेशल्स भारत के महासागर विजन का अभिन्न अंग है। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक एरमिनी ने कहा कि उनकी ये यात्रा दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही मित्रता और आपसी सम्मान को दर्शाती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में श्री एरमिनी के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन किया। उनका स्वागत करते हुए श्रीमती मुर्मू ने कहा कि भारत और सेशल्स के संबंध आपसी विश्वास और सम्मान तथा लोकतंत्र और बहुलवाद में साझा आस्था पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बातचीत में दोनों देशों के विशेष ऐतिहासिक और जन केंद्रित संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। दोनों नेताओं ने व्यापक सहयोग में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और मॉरिशस हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता के साझा लक्ष्यों के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। श्री मोदी ने कहा कि वो अगले सप्ताह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रभाव शिखर सम्मेलन में डॉ रामगुलाम के स्वागत के लिए उत्सुक हैं। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 2 दिन तक चलने वाले साइबर धोखाधड़ी से निपटने और इसके तंत्र को समाप्त करने के विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य भाषण देंगे। इस अवसर पर वो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की नई साइबर अपराध शाखा का उद्घाटन भी करेंगे। श्री शाह गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के राज्य डैशबोर्ड का भी शुभारंभ करेंगे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि केंद्रीय बजट 2026-27 से व्यापार और उद्योगों के लिए नीतिगत दृष्टिकोण से निरंतरता, निश्चितता और सटीक अनुमान सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है। कल नई दिल्ली में अमेरिका भारत कार्यनीतिक साझेदारी फोरम के बोर्ड सदस्यों को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने विभिन्न सेक्टर में सुधार के लिए की गई घोषणाओं का भी उल्लेख किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत अमेरिका व्यापार समझौता राष्ट्रीय हित में सर्वोच्च समझौता है। इसमें किसानों के हितों की पूरी तरह रक्षा की गई है। मथुरा में गोवर्धन परिक्रमा के बाद मीडिया से बातचीत में कृषि मंत्री ने कहा कि ये व्यापार समझौता भारत के किसानों, महिलाओं और युवाओं के सपनों को नई उड़ान देगा। भारत के किसानों के हितों पर उन्होंने आंच नहीं आने दी। किसानों के हित को सर्वथा सुरक्षित किया गया है। ये समझौता उदाहरण है डिप्लोमेसी, डेवलपमेंट और डिग्निटी का। भारत के किसान, महिला और युवाओं के सपनों को नए पंख देगा, जिससे वो प्रगति और विकास की ऊंची उड़ान भर सकेंगे। श्री चौहान ने दावा किया है कि गेहूं और धान सहित प्रमुख अनाजों को इस समझौते में पूरी तरह संरक्षित किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जिसने विकास की गति और औद्योगिकीकरण में तेजी को दर्शाते हुए अपना अलग आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत किया है। राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कल विधानसभा के बजट सत्र के दौरान वर्ष 2025-26 के लिए आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट पेश की। राज्य का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान वर्ष 2016-17 में 8.6% से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 9.1% हो गया है। सर्वेक्षण में यह भी कहा गया है कि राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार वर्ष 2016-17 में 13.30 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2024-25 में 30.25 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो दोगुने से भी अधिक है और 2025-26 में इसके 36 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की संभावना है। सर्वेक्षण के अनुसार राज्य सरकार ने ग्रामीण विकास पर खर्च में लगातार वृद्धि की है। 2017-18 में 1814.34 लाख मानव दिवस की तुलना में उत्तर प्रदेश ने 2024-25 में 3363.97 लाख मानव दिवस सृजित किए, जो 85.41% की वृद्धि है और इस वृद्धि के साथ राज्य देश में पहले स्थान पर पहुंच गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। महाराष्ट्र जिला परिषद चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने शानदार जीत दर्ज की है। राज्य चुनाव आयोग द्वारा कल घोषित परिणामों के अनुसार महायुति ने 731 में से 552 सीटों पर जीत दर्ज की। सत्तारूढ़ गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी 225 सीटों के साथ शीर्ष पर रही। इसके बाद अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 165 सीटें और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने 162 सीटें जीती। विपक्षी महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस ने 55 सीटें, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को 43 सीटें और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को 26 सीटें प्राप्त हुईं। शेष सीटें निर्दलीय और छोटे दलों के खाते में गई। भारतीय जनता पार्टी सिंधु दुर्ग, सतारा और लातूर सहित कई जिलों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने पुणे जिला परिषद में बढ़त बनाई। कल 12 जिला परिषदों के लिए मतगणना हुई, जबकि 125 पंचायत समितियों के परिणाम भी घोषित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र जिला परिषद चुनावों में भारतीय जनता पार्टी और महायुति गठबंधन की जबरदस्त सफलता का स्वागत किया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि महाराष्ट्र के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोग सुशासन और ऐसा गठबंधन चाहते हैं जो राज्य की गौरवशाली संस्कृति के अनुरूप कार्य करे। उन्होंने जमीनी स्तर पर अथक परिश्रम के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं की सराहना की। निर्वाचन आयोग ने अशोक कुमार को दिल्ली का नया मुख्य चुनाव अधिकारी नियुक्त किया है। वो RLS वास की जगह कार्यभार संभालेंगे। आयोग ने दिल्ली के मुख्य सचिव को लिखे पत्र में कहा कि श्री कुमार को अविलंब दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का पदभार ग्रहण करना होगा।
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियों में लगे अधिकारियों की पहली बैठक कल नई दिल्ली में हुई। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स संगठन के मूल सदस्य हैं। भारत इस वर्ष चौथी बार इस संगठन की अध्यक्षता कर रहा है। आर्थिक संबंध सचिव और भारत के ब्रिक्स शेरपा सुधाकर डलेरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनहितैषी और मानवीय दृष्टिकोण पर आधारित भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की प्राथमिकताओं का उल्लेख किया। उन्होंने समायोजन, नवाचार, सहयोग और निरंतरता बनाए रखने का संगठन का लक्ष्य रेखांकित किया। भारत इससे पहले वर्ष 2012, 2016 और 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कर चुका है। इस बीच रूस ने ब्रिक्स में भारत की अध्यक्षता का सक्रिय रूप से समर्थन करने की बात कही है। साथ ही भारत के एजेंडे को आधुनिक और अत्यंत प्रासंगिक बताया है। इसमें आतंकरोधी उपायों और ऊर्जा सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि भारत वर्तमान वैश्विक चुनौतियों से निपटने के साथ साथ भविष्य की तैयारी करने वाले मुद्दों को प्राथमिकता दे रहा है। टीवी ब्रिक्स को दिए साक्षात्कार में उन्होंने आतंकवाद से मुकाबले पर जोर दिया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के सभी निर्धारित मैचों में पाकिस्तान की भागीदारी की पुष्टि की है। इसमें 15 फरवरी को कोलंबो में भारत के खिलाफ होने वाला मैच भी शामिल है। आईसीसी ने बताया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बातचीत व्यापक सहयोग का हिस्सा थी। इसमें दोनों पक्षों ने खेल के हितों की रक्षा के लिए निष्पक्षता, तटस्थता और सहयोग के साथ एकजुट, प्रतिबद्ध और उद्देश्यपूर्ण होने पर सहमति व्यक्त की। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप में आज दिल्ली में नीदरलैंड्स का मुकाबला नामीबिया से होगा। ये मैच स्थानीय समय अनुसार सुबह 11 बजे से खेला जाएगा। इसके बाद दोपहर 3 बजे से चेन्नई में न्यूजीलैंड और संयुक्त अरब अमीरात आमने सामने होंगे। शाम को कोलंबो में पाकिस्तान का मुकाबला अमरीका से होगा। ये मैच स्थानीय समय अनुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। वहीं अहमदाबाद में खेले गए ग्रुप डी के 9वें मैच में दक्षिण अफ्रीका ने कनाडा को 57 रन से हरा दिया। इससे पहले कोलंबो में खेले गए ग्रुप बी के मुकाबले में जिम्बाब्वे ने ओमान को 8 विकेट से हराया। एक अन्य मैच में कोलकाता में खेले गए ग्रुप सी के मुकाबले में स्कॉटलैंड ने इटली को 73 रन से मात दी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज। धन्यवाद सरफरोजी। भारत और सेशल्स के बीच सहयोग आज कई अखबारों की सुर्खी है। नवभारत टाइम्स लिखता है, सेशल्स को 17 करोड़ 50 लाख डॉलर की मदद का ऐलान। अमर उजाला ने प्रधानमंत्री के इस कथन को दिया है। भारत और सेशल्स का रिश्ता इतिहास, विश्वास और साझा भविष्य की सोच पर आधारित। रूस से तेल आयात कम होने की रिपोर्ट पर भारत का जवाब, किफायत, देश हित में आयात नीति। हिंदुस्तान ने विदेश सचिव विक्रम मिस्री के बयान को दिया है, ऊर्जा प्रवाह के लिए कई स्रोतों से तेल खरीद जरूरी। अमर उजाला मलेशिया में मोदी शीर्षक से अपने संपादकीय में लिखता है, ऐसे वक्त में जब वैश्विक शक्ति संतुलन तेजी से बदल रहा है, चीन व अमेरिका की प्रतिस्पर्धा हिंद प्रशांत क्षेत्र को अनिश्चित बना रही है और आपूर्ति श्रृंखलाओं के पुनर्गठन की होड़ मची है, तब प्रधानमंत्री मोदी का मलेशिया दौरा द्विपक्षीय सहयोग की नई संभावना जगाता है। देश में तेजी से बढ़ती डिजिटल ठगी पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। लोकसत्य के अनुसार साइबर धोखाधड़ी को सुप्रीम कोर्ट ने डकैती करार दिया। वीर अर्जुन की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट ने 54,000 करोड़ के गबन पर एसओपी बनाने का केंद्र को दिया निर्देश। बोर्ड परीक्षाओं से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विद्यार्थियों की सलाह, तकनीक से डरने की जरूरत नहीं, बस उसे मालिक न बनने दें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने सेशल्स के लिए 17 करोड़ 50 लाख डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की। दोनों देशों ने स्वास्थ्य, मौसम विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रौद्योगिकी और सुशासन के क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम से फोन पर बातचीत की। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते को राष्ट्रीय हित में सर्वोत्तम समझौता बताया। राज्य विधानसभा के मौजूदा बजट सत्र में उत्तर प्रदेश अपनी खुद की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश करने वाला देश का पहला राज्य बना। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।